राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है जो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों, लोक सांस्कृतिक और पारंपरिक जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन और खनन के साथ खेती राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आधार है। यहाँ का किसान अपनी मेहनत से रेत के थोरों में भी हरियाली के रंग भर देता है, लेकिन खाली धरती की कोख और ऊपर से रेतीली मिट्टी के चलते रंगीले राजस्थान में पानी की समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही है। हमारे राजस्थान में पानी बहुत कम है। पानी कम होने की वजह से खेती कमजोर होती है। बंदी ले लेते हैं, एक पंजाब से पानी की समस्या आती है, पानी नहीं पूरा मिलता। पानी सीमित मात्रा में है जमीन में और वो भयंकरतम रूप से नीचे जा रहा है। पानी तो बढ़ा नहीं सकते, बचत कर सकते हैं, इतना है। जमीन की उपलब्धता खूब थी, पानी नहीं था, उसके लिए जैन इरिगेशन ये सिलसिलेवार आगे बढ़ी। पहले किसानों के लिए ड्रिप लेके आई, स्प्रिंकलर, पीवीसी पाइपलाइन। पहले 15-15 दिन से पौधे को पानी लगाते थे, अब ड्रिप है, इससे हफ्ते में 3 बार पानी चला देते हैं। जैन इरिगेशन का यहाँ अच्छा सिस्टम है। 10, 12, 13, 15 साल से लोगों ने सिस्टम लगा रखे हैं, अच्छे चल रहे हैं। लोगों का विश्वास भी बढ़ गया। सब कुछ अब ट्रैक्टर है वगैरह, गाड़ी, मकान, बच्चों की पढ़ाई है, वो सब जैन इरिगेशन का ही कमाल है। आई एम ए प्राउड जैन फार्मर्स। पानी को लेकर राजस्थान में चौतरफा चिंता यूं ही नहीं है। देश की 10% जमीन राजस्थान में है, लेकिन पानी सिर्फ 1% है। पंजाब से आने वाली नहरों में 20 से 25 दिन में एक बार पानी आता है, और वो भी कई बार सिर्फ पीने के लिए। खेती मॉनसून पर निर्भर है। पहला तो हमारे इधर पानी था ही नहीं, खारा पानी था, कोई मशीन वगैरह लाइट वगैरह थी नहीं, तो कोई खोज वाला ही नहीं था। तो ऐसे ही जमाना भरोसे पावता पीता लेता देता परालू पानी बहता तो पीता के नाड़ को खोज पानी पीता। राजस्थान में रेगिस्तानी इलाके में एक जिला है चूरू, उस क्षेत्र में हम रहते हैं जहाँ पानी के लिए तरसना पड़ता था हमें। मुझे याद है मेरे बचपन में मई जून के महीने में पीने के लिए मात्र 2 घड़े पानी मिलता था हमें। पंजाब से जो है सतलुज और व्यास नदी का जो पानी है वो हरी के बांध से जो है इंदिरा गांधी नहर कैनाल के माध्यम से जो है वो राजस्थान को मिलता है। और पानी की इतनी कमी है, किसान जो है पूरी क्रॉप जो है वो फील्ड पे नहीं ले पाता है। राजस्थान की इस तपती और बेजान जमीन पर माइक्रो इरिगेशन की तकनीक एक वरदान बनकर आई। वो तकनीक जिससे पानी की एक एक बूंद ने पौधों को जीवन और किसानों को खुशहाली दी है। इस ऊबड़ खाबड़ धरती के हुनरमंद किसानों के लिए सबसे बड़ा हौसला बना जैन इरिगेशन। जैन इरिगेशन किसानों के लिए ड्रिप लेके आई, स्प्रिंकलर, पीवीसी पाइपलाइन। फिर कंपनी ने देखा पानी जब जमीन से बाहर निकाल रहा है किसान, तो उसके पास अच्छी क्वालिटी के पाइप उपलब्ध नहीं थे, तो कंपनी उनके लिए ट्रॉलम पाइप, केसिन पाइप, कॉइल पाइप का सॉल्यूशन लेके आई। फिर किसानों के लिए सेडनेट हाउस, पॉली हाउसेज लेके आए, शिमला मिर्च, खीरे, उससे लेके आमदनी को बढ़ाने लगे। पहले 15-15 दिन से पौधे को पानी लगाते थे, उसमें पौधा मुरझा जाते थे, फिर पानी लगाते, फिर चलते, फिर हफ्ता 15 दिन बाद पानी लगता, 20 दिन बाद पानी लगता। उसके बाद फिर हम संपर्क में आए जैन इरिगेशन के, 4-4 पौधे का डिजाइन करवा कर फिर ड्रिप लगाई। उससे पानी में 6-6 ड्रिपर लगे हैं, उससे पानी की पूर्ति पूरी हो जाती है। इससे चलो पौधे को मरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। श्री गंगानगर में किन्नू के बागों से लेकर बाड़मेर के टिब्बों में अनार की लालिमा तक जैन इरिगेशन हर कदम पर किसानों की मुश्किलों का हल और सफलता का सारथी बना है। जोधपुर, जालौर, बालोतरा और बाड़मेर के वो इलाके जहां 10 से 12 साल पहले तक धूल उड़ती थी, वहां अब लाल सोना अनार के बाग लहला रहे हैं। ये मैंने अनार के पौधा लगा रखा है,
ये 5 हेक्टेयर के अंदर लगा रखा है और पौधों के दोनों तरफ डबल लाइन लगे हुए हैं। 4 बाई 3 का दूरी है इसकी और अभी 1.5 साल हुआ इसको लगाए हुए। अनार के पौधे हैं वो जैन के हैं, टिश्यू कल्चर के। जैन के पौधा लगा हुआ है हमारे पास 4000 पौधा। 4000 पौधों में मेहनत बीजी करो तो 80-90 लाख रुपया मिल जाता है। 80-90 लाख में 15 लाख रो खर्चो जाता हुआ लारे 50-60 70 लाख रुपया ऊपर बचत रहती हुई है। राजस्थान का अनार अभी ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी अनार होता है इससे अच्छा अनार कहीं नहीं होता है। यहाँ का अनार 10 दिन रख देंगे ना, भर के यहीं रुक देंगे, कुछ नहीं होता अनार को। मट्टी यहाँ ज़्यादा अच्छा मट्टी है, यहाँ साइज़ बड़ा होता है। बाकी जगह में थोड़ा साइज़ कम होने की वजह से थोड़ा उतना वहाँ चाहत नहीं होता था और यहाँ अनार बड़ा अनार हो रहा था और जो अच्छा अनार होने लगा। एक्सपोर्ट अनार हो रहा है यहाँ का आजकल, पूरा एक्सपोर्ट। अमेरिका, दुबई, आपका बांग्लादेश, डेली बांग्लादेश का 10 गाड़ी खुलता हुआ कम से कम, यहाँ 10-20 गाड़ी डेली बांग्लादेश का खुलता है। नेपाल जाता है, सऊदीया जाता है। जो जैन कंपनी का ये पौधा इधर नहीं आए थे तो किसान का कोई बेनिफिट नहीं थी। ये पौधे इधर आने के बाद में कैसा किसान का पैसा बना है 10 साल में, और ये पौधा जैन का इधर नहीं हुआ था तो किसान के पास में आज की तारीख में एक पैसा नहीं बनता। किसान को और सोचना पड़ता क्या करे क्या नहीं करे। जितने भी टिश्यू कल्चर के पौधे लगे हैं 90% पौधे जैन इरिगेशन के लगे हैं और काश्तकारों को अभी भरोसा है क्योंकि पिछले 10 साल में रिजल्ट आ गया है कि भाई कौन सी कंपनी के पौधे अच्छे हैं, कैसे हैं। गोटी वगैरह अब कोई नहीं लगाना चाहता। अगर जैन इरिगेशन कंपनी के पौधे मिलते हैं तो काश्तकार प्रायोरिटी में वही पौधे लगा रहे हैं। जोधपुर के अंदर 7 जिले लगते हैं, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर और जोधपुर। इसके अंदर हमारा 60% भागीदारी है जो जैन इरिगेशन। ये राजस्थान के किसानों की मेहनत और तकनीक का ही कमाल है कि जयपुर का एक इलाका नए जमाने की खेती का सिरमौर बन गया है। जयपुर के दर्जनों गांव में हजारों किसान पॉली हाउस और नेट हाउस में खीरा, शिमला मिर्च की कमाई वाले खेती कर एक एकड़ से लाखों रुपए कमा रहे हैं। बलुआई मिट्टी के मैदानों के बीच ये तरक्की 3 तकनीक पर टिकी है: पॉली हाउस या नेट हाउस, सोलर पंप और माइक्रो इरिगेशन। मेरे यहाँ 10 पॉली हाउस है। मैं इन पॉली हाउस में खेती करता हूँ लाल पीली और शिमला मिर्ची। लाल पीली होती है शिमला मिर्ची जिसका कैप्सिकम बोलते हैं उसे, और खीरे भी करता हूँ, खीरे और लाल पीली दोनों। मेरा मिर्ची में तो 2-4 हज़ार स्क्वायर मीटर के एरिया में 20 टन निकल जाता है और खीरे में निकलता है 4000 स्क्वायर मीटर में 40 टन निकलता है माल एक फर्स्ट टाइम पे। और जैसे कि मेरा साल भर का मैं खेती करता हूँ, इनमें मेरे खर्चा वर्चा काट पीट के मेरे 50 लाख रुपए बच जाते हैं। राजस्थान में पानी के साथ बिजली की उपलब्धता भी किसानों के सामने मुश्किलें खड़ी करती है। किसानों के मुताबिक सैकड़ों फीट की बोरिंग से पानी निकालने में काफी समय लगता है। ऐसे में अगर सिर्फ 6 घंटे बिजली मिली तो खेती मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में सोलर पंप शानदार विकल्प बने हैं। पानी को निकालने का खर्चा काफी बढ़ रहा था, तो किसानों के लिए एक और उत्पाद लेके आई सोलर पंपिंग, जिसने देखा जाए पूरे राजस्थान की नक्शा ही बदल दिया। आज शायद राजस्थान का कोई खेत ऐसा नहीं होगा जो सोलर पंप पे नहीं चल रहा होगा। नहीं चल रहा है तो आगे जाके उस पर आना ही पड़ेगा। हमारा ये जैन का सोलर है, तो इसकी खास बात ये है कि जैसे जैसे धूप आएगी वैसे वैसे अपने आप ही घूमता जाएगा। जिस तरफ सूरज जाएगा उस तरफ अपने आप घूम जाएगा। और ख़ास बात ये देखिए, इनकी जो नीचे जगह है वो भी हमारी व्यर्थ नहीं जा रही है। पहले हमने डीजल इंजन का उपयोग किया ड्रिप पर, उसमें खर्चा बहुत आता था, एक टूटबाज बहुत होती थी। उसके बाद जैन का सोलर का हमारे को पता लगा, अभी सोलर आ गए हैं, सोलर लगवाया। उससे अब चलो भी एक बार पैसा लगा, सब गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली, उससे के बाद हमारा खर्चा कम हो गया। डीजल का डेली का कम से कम 1500 रुपये खर्चा आता था। राजस्थान में अत्यधिक दोहन के कारण भूजल की स्थिति काफी चिंताजनक हालत में पहुंच गई है। मरुधरा के 299 ब्लॉक में से सिर्फ 30 यानी 12% ही सुरक्षित बचे हैं। ऐसे में बारिश के पानी को बचाना और धरती के पानी का सदुपयोग ही आने वाली पीढ़ियों को जीवन दे पाएगा। तलवारकार बंदूकों का जमाना ही नहीं है, अब तो साइंसकार उसका है। तब खेती तो करनी पड़ेगी, खेती के अलावा कुछ है नहीं। तो अब इस एरिया को कंटिन्यूस रखने के लिए या तो एनीकट्स बने जगह जगह, बारिश का पानी बह करके नहीं जाना चाहिए, उसको रुकावट होनी चाहिए।
या कोई नहरी पास में निकल रहा, रिचार्ज होना चाहिए पूरा बेल्ट, नहीं तो फिर ये पानी एक दिन ऐसा आएगा पीने को नहीं मिलेगा। यहाँ इस एरिया के अंदर 50,000 गैलन पर आवर था, जो अब हो गया है 1500-1000 गैलन पर आवर के हिसाब से। इतना फ़र्क पड़ गया। कहाँ 50,000 4 इंच की लाइन चलती थी, 5 इंच की लाइन का पानी था, अब नहीं चलता 1 इंच की, इतना पानी कम पड़ गया। तो सिवाय इसके और कुछ नहीं, स्टोरेज होता है हौद में, 2-3 दिन से एक हौद भरता है 3-4 हज़ार गैलन का, फिर उसको धीरे धीरे पिलाई करते हैं फसल के। फ्लड इरिगेशन यानी खुली सिंचाई से राजस्थान में खेती संभव ही नहीं थी। बड़े वाले फव्वारे भी पानी का अधिक दोहन कर रहे थे। ऐसे में मिनी स्प्रिंकलर बेहतरीन विकल्प बने हैं। तो जैन इरिगेशन का कहना था कि अगर आप 10 बीघा में बड़े फुहारों से सिंचाई करते हो तो मिनी स्प्रिंकलर से 20 बीघा में आप अच्छी तरह खेती करोगे। तो मैंने उसकी राय मान ली और 20 बीघा में मिनी स्प्रिंकलर लगवाया, और लगवा कर फिर मैंने ये देखा कि ये तो बहुत अच्छा काम है, इनसे तो मेरी आय डबल हो गई। जैन क्या है कि समय समय पर अपने प्रोडक्ट में बदलाव करती है। हमारे यहाँ मूंगफली की फसल है और तेज़ हवाएं चलती है, तो उसमें क्या है कि जब वो राइजर आती थी लंबी, तो तेज़ हवा से पानी निकल जाता था। तो अब जैन ने क्या किया कि राइजर रोड की जगह ये लगा दिया। ये लगाकर मूंगफली की फसल ऊंची तो बढ़ती नहीं है, ज़मीन पे रहती है, तो इसको लेटल पे डाला और उस पर ये नोजल लगा दिया, तो भी इस पे हवा मार नहीं करेगी, ये इतने में घूमेगा। अब ये चीज़ मूंगफली में हमारे ये काम आ गई। अब उसके बाद में मान लो मूंगफली की फसल आ गई, आगे सरसों बीजनी है, तो सरसों में इसको खोला और इसके ऊपर ये लगा दिया, ये सीधा। तो सरसों में ज़्यादा हाइट चाहिए, तो इसके ऊपर इसको हम ऐसे लगा देंगे, ऐसे, तो ये पानी बड़ी आराम से लगेगा। हमारे 30 बीघा ज़मीन है पूरी यहाँ पे। अभी जैसे ये जैन का हमने मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया है, इससे काफ़ी अच्छी हमें सुविधाएं मिल गई। एक बार हमने इसको लगा दिया, उसके बाद में जब फसल पक जाती है उसके बाद में इसको सिर्फ उठाना पड़ता है, बाकी चलने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलता है। लोहे वाले पाइप से फसल का भी नुकसान होता था, जैसे इधर से उधर बार बार हम उसको पाइप को बदलते रहते हैं, तो फसल भी ओबियसली नुकसान ही होता था उसका भी। पहले हम इसमें आदमी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे लाइन को इधर से उधर करने में, अभी सही है सब। जैन इरिगेशन ने न सिर्फ राजस्थान के किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर और सालों साल चलने वाले पाइप दिए हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए नई नई तकनीकों को इजाद किया है। मई जून की गर्मी में झुलसते पौधों को बचाने के लिए जैन कूलिंग टेक्नोलॉजी दी है। इस क्षेत्र के अंदर जो है धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर 48-49 के आसपास जो है पहुंच गया, और पत्तियों के अंदर जो है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जो है बर्निंग आ गई, और किसानों ने हम लोगों से संपर्क किया। जैन इरिगेशन जो है उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी जो है जेट स्प्रिंकलर जो है वो किसानों को उपलब्ध करवाया। ये क्रॉप कूलिंग का काम करता है, और मई जून के अंदर जो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उस गर्मी के अंदर भी जो है इन्वायरमेंट अगल बगल के पौधे का है जो है वो कंट्रोल रखता है। तो आप ये अगल बगल के अगर 10 पौधे देखेंगे जिनके अंदर जो है ये जैन जेट स्प्रिंकलर जो लगा हुआ है और बाकी में जो नहीं लगा हुआ है, तो उसमें साफ अंतर आपको देखने का मिलेगा, क्योंकि जिनमें अगर ये नहीं है तो उनमें बर्निंग की शिकायत आई है, और जहाँ पे ये प्रोडक्ट जैन जेट स्प्रिंकलर लगा हुआ है वहाँ पे जो है बर्निंग की समस्या नहीं आई है। अब राजस्थान के अंदर अगर खेती को चालू रखना ही है तो इसके अंदर ड्रिप से, स्प्रिंकलर है, ये जो जहाँ से कम पानी खर्च होता है वही चीज़ यूज में लेंगे, तब तो खेती होगी, नहीं तो खेती होगी नहीं। जो जैन पाइप है उसकी क्वालिटी इतनी उत्तम है कि फार्मर अपने दबा के ले जाता है उसको 1-2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो हाई प्रेशर पे भी चलाता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरे पास 20 साल पुराना कस्टमर, 25 साल पुराना कस्टमर भी आता है, तो वो भी बोलता है कि मेरे को जैन इरिगेशन का मेरा जो सिस्टम लगा हुआ था वो भी आज बहुत बढ़िया चल रहा है 25 साल बाद भी। देश के 80 लाख से ज्यादा किसानों की जिंदगियों को बदलने वाले जैन इरिगेशन ने राजस्थान में भी अपनी पूरी भागीदारी और जिम्मेदारी निभाई है। थौरों की ये हरियाली और किसानों के खिलखिलाते चेहरे उसकी गवाही देते हैं।